ए बेटी अखंड सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो। आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती हो तुम बेटी। तेरे हाथों से मेहंदी का, तेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग कभी छूटे। आशीर्वाद दे दिया, ए बेटी सौभाग्यवती भव। जब लग गंग जमुन जलधारा और अचल रहे अहि बात तुम्हारा। और जब बाबा ने खूब आशीर्वाद दिया मन भर के, क्योंकि बाबा तो द्रौपदी को भानुमती समझ रहे हैं, खूब आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद जब तक बाबा जी बोलते रहे तब तक द्रौपदी बिल्कुल चुपचाप चरणों में सर रखे हुए खड़ी रही। और जब बाबा ने बोलना बंद किया तब द्रौपदी खड़ी हुई। द्रौपदी ने धीरे में कहा, बाबा जरा ये बताओ, तुम तो सत्यवादी हो। भीष्म पितामह ने कहा, बिल्कुल, आप जो प्रण करते हो, वो जो बात कहते हो वो पूरा भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो फिर बाबा ये बताओ, कल कुछ और कहा, आज कुछ और कहा, अब तुम सत्यवती कहलाते हो। कल तुम कह रहे थे, कल कह रहे थे कि एक पांडव को मारूंगा, और आज मुझे कह रहे हो कि अखंड सौभाग्यवती भव। अब बाबा जो है, बाबा के जो ध्यान लगा था वो धीरे धीरे भगवान से हटने लगा। बाबा ने कहा, हो तुम कौन? अरे कहा, द्रौपदी ने कहा मैं भानुमती नहीं हूँ। अरे भीष्म पितामह ने कहा, भानुमती नहीं तो फिर कौन हो? अरे कहा, सुनो बाबा, मेरे 5 पतियों में से। अब जैसे 5 पति सुने, अब तो बाबा के पूरी समाधि जो थी वो भंग हुई गई। क्या 5 पति? तेरे 5 पति? ए बाबा, हम भानुमती नहीं हैं। तो कौन हो? अरे कहा, मैं द्रौपदी हूँ। और बाबा जरा ये बताओ, मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी मारा जाएगा, बाबा मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी तुमने मार डाला ना, तो मैं सधवा से विधवा हो जाऊंगा। इसलिए बाबा, मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा तो झूठा ही कहलाएगा। बाबा, अगर जो मेरे 5 पतियों में से एक भी तुमने मार डाला तो मैं सधवा से विधवा हो जाऊंगी। आज वाला जो तुम्हारा आशीर्वाद है ना, वो झूठा हो जाएगा। अब बाबा तुम सोचो कि कल वाली बात तुम सत्य करोगे कि आज वाली सत्य करोगे। अभी आप दिमाग लगाओ। भीष्म पितामह ने कहा, वो दिमाग हम बाद में लगाएंगे, पहले ये बताओ तुमको यहाँ लेके कौन आया है? ए द्रौपदी, तुम किसके साथ में आई हो? द्रौपदी ने कहा, बाबा दासी के साथ में आई हूँ, दासी के। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, हमारी 180 साल की अवस्था हो गई और आज तक मैंने किसी भी स्त्री को
आंख उठा के नहीं देखा, लेकिन बिटिया आज हम तुम्हारी इस दासी को जरूर देखेंगे। क्यों? हमको शंका है पूरी पूरी ये दासी नहीं, ये तो दासा है। हम तुम्हारी दासी जरूर देखेंगे। अब द्रौपदी जो भगवान को मनाए रहे हैं कि हे भगवान अब कन्हैया कैसे बचेंगे, अपना तो काम हमारा तो हो गया, लेकिन कन्हैया बच जाएंगे। और इधर भगवान खड़े हैं बाबा के शयन कक्ष के बाहर, तो आधे पीताम्बर में चप्पल बंधी है और आधा पीताम्बर, कभी तो मुंह जब झांपते हैं तो पीठ खुल जाती है, पीठ झांपते हैं तो मुंह खुल जाता है। वो कार्यक्रम भगवान का चालू है और बाबा उठ खड़े हुए तो द्रौपदी बोली कहा बाबा आप बैठो, हम बुलाएगा हमें। द्रौपदी से भीष्म पितामह ने कहा नाना तुम बुलाने रहने तो हम खुद ही जाके मिल लेंगे, आप तुम्हारी दासी जरूर देख लेंगे हम ये दासी है कौन। अब बाबा जी जिस समय बाहर आए तो देखा, जानते क्या? बाबा जी बाहर आए तो त्योड़ी का दृश्य निराला था। पीताम्बर का घूंघट मारे, पीताम्बर का घूंघट मारे, वो खड़ा मुरलिया वाला। पीताम्बर का घूंघट मारे, वो खड़ा मुरलिया वाला। पीताम्बर का घूंघट मारे, वो खड़ा मुरलिया वाला। बाबा जी जैसे बाहर आए तो बाबा ने क्या देखा कि कन्हैया का वो कार्यक्रम चालू है, मुंह झांपे तो पीठ खुले, पीठ झांपे तो मुंह खुले। बाबा भीष्म पितामह ने दौड़ करके भगवान के पीताम्बर को पकड़ के खींच लिया और जैसे खींचा तो भगवान के बगल में जो चप्पलें बनी थी वो खट से दूर जाएगी। अब तो भीष्म पितामह बैठ गए और बैठ करके इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। अब भीष्म पितामह रो रहे हैं तो भगवान बगल में खड़े खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा ये बताओ तुम हंस काहे रहे हैं? भगवान बोले तुम ये बताओ तुम रोए काहे रहे हैं? अरे भीष्म पितामह ने कहा एक कन्हैया मेरा प्रण टूट गया, मेरा प्रण टूट गया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल कहा था कि मैं एक पांडव को मारूंगा, लेकिन अब कैसे मार पाऊंगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारा प्रण टूट गया है इसलिए तुम रो रहे हो, और बाबा हमारा प्रण बच गया है इसलिए हम हंस रहे हैं। तुमने कहा था कि एक पांडव को मारूंगा और मैंने भी प्रण किया है कि इस महाभारत के युद्ध में चाहे जो भी हो जाए मैं 5 पांडवों पर आंच नहीं आने दूंगा, इसलिए ये मेरा प्रण बच गया बाबा। द्रौपदी बाहर निकल करके आई, भीष्म पितामह ने द्रौपदी की तरफ देखा और देख करके बोले हे बेटी, चूड़ी हाथों में भरी रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। तुम कह रही थी ना कि कौन सी बात सत्य करोगे, पहले वाली या बाद में? तो सुनो, चूड़ी हाथों में भरी रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो, उसे कौन मारने वाला है जिसका रक्षक पनवारी हो। अरे बेटी, जिसको स्वयं साक्षात परमात्मा
ये कन्हैया बचा रहा हो उसे कौन मार सकता है। जाओ आराम करो। और बेटी तुम्हारे 5 पति बच गए। द्रौपदी बड़ा प्रसन्नता के साथ में वहां चली। भगवान भी जाने लगे तो बाबा ने रोक लिया, ये रुको जरा तुम। द्रौपदी से जाने के लिए कहा, तुमसे थोड़ा ना कहा है, तुम थोड़ा रुको। भगवान बोले क्या है। भीष्म पितामह ने कहा, ए कन्हैया ये बताओ आज तक तुमने माता यशोदा को परेशान किया, उन गोपियों को परेशान किया, उन ग्वाल बालों को परेशान किया और सबको तुमने छला। और ए श्याम अकेले हम ही बचे थे जो तुमने मेरे साथ में आज तक छल नहीं किया था। और श्याम आज तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। लेकिन श्याम मैं कोई माता यशोदा नहीं हूँ, मैं कोई वो वृंदावन की गोपियां नहीं हूँ जो तुम्हारे उस छल को बर्दाश्त कर लूंगा। मैं भीष्म हूँ और प्रतिज्ञा के लिए लोग मुझे भीष्म जान कहते हैं। तुमने मेरा पंख तोड़वाया है तो कन्हैया एक बात तुम सुन लो, तुमने भी महाभारत के युद्ध में एक प्रण किया है कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन श्याम अगर जो कल के युद्ध में मैंने तुमसे अस्त्र ना उठवा लिया तो आज मैं हरि से अस्त्र गहन हूं। और अगर जो तुमसे मैंने अस्त्र ना उठवा लिया तो श्याम जानते हो लजहा गंगा जननी को और शांतनु सुत न कहीं हो। आज मैं हरि से अस्त्र गहन हूं। अगर जो मैंने तुमसे अस्त्र न उठवा लिया तो मेरी माता गंगा नहीं, मेरे पिता शांतनु नहीं, ये मेरा प्रण है। भगवान बोले वो प्रण तुम्हारा है तो ठीक है, ऐसे प्रण तो रोज 2-4 हम करते, रोज 2-4 तोड़ डालते, कल की बात कल देखी जाएगी, आज वाली बात बन गई बाबा जाए जाए। भगवान चले आए और जिस समय 5वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो आज बाबा के क्रोध का ठिकाना नहीं है। और जैसे भीष्म पितामह के सामने अर्जुन का रथ पहुंचा तो जैसे कोई शेर गाय पर झपटता है, बाबा भगवान पर झपट पड़े। एक क्षण नहीं लगा, अर्जुन जब तक अपने गांडीव को संभालते बाबा भीष्म ने उतनी देर में भगवान के शरीर में हजारों बाण मार दिए। लेकिन भीष्म पितामह वो बाण का प्रहार कर रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं, बाण निकाल के फेंकते हैं और कहते बाबा अर्जुन से लड़ो, अर्जुन से, हम तो सारथी हमारे पीछे कहे पड़े। लेकिन भीष्म पितामह का आज क्रोध ठंडा नहीं हो रहा है। शांतनु नंदन ने काम किया उस दिन ऐसा संघारी का, ये लगता था खुल गया आज तीसरा नेत्र त्रिपुरारी का। भगवान ने ऐसे जो है ऐसे बाणों को निकाल कर सारा शरीर प्रभु का लहूलुहान हो गया, लेकिन भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया। भीष्म पितामह ने सोचा ये कन्हैया बड़ा हठीला है, मैं इस पर वार करूंगा तो ये अस्त्र नहीं उठाने वाला है। और तब बाबा ने दिमाग लगाया और बाबा ने क्या किया, कन्हैया को छोड़ा और अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन जब तक संभलते बाबा ने क्या किया, अर्जुन के शरीर में हजारों बाण मार दिए। अर्जुन अचेत होकर के धराशायी हो गया और चिल्लाने लगे, अर्जुन त्राहिमाम कन्हैया बचाओ नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। बार बार भगवान आवाज लगा रहे, ए बाबा रुक जाओ, अर्जुन को समझ लेने दो। लेकिन भगवान सुन नहीं रहे, बाबा सुन नहीं रहे। और जब बाबा नहीं माने और अर्जुन एकदम से आर्त भाव से बुलाए, प्रभु अब बचाओ नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। भगवान के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा।
कूद गए रथ से और प्रभु ने क्या किया, रथ का पहिया उखाड़ लिया और भीष्म पितामह की तरफ दौड़ पड़े। भीष्म, अरे तू मेरी बर्दाश्त की परीक्षा ले रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे रथ का पहिया लेकर के भगवान दौड़े तो भीष्म पितामह हंसे और हंस करके अपने धनुष को रख दिया। बस प्रभु, बदला पूरा हो गया। तुमने मेरा प्रण तुड़वाया और मैंने तुम्हारा प्रण तुड़वा दिया। भगवान ने रथ का पहिया एक किनारे डाल दिया। अब बाद मोले का बाबा एक बार बतावे, अगर जो कहो तो फिर तुमने प्रण तुड़वा नहीं पाया। भीष्म पितामह ने कहा, देखा कितना झूठा है, अभी तो तुम मुझे मारने के लिए दौड़े इतनी गुस्से में, ये रथ का पहिया लेकर के कहते मैंने अस्त्र नहीं उठाया। भगवान बोले का बाबा ये बताओ, ये रथ का पहिया कौन से अस्त्र में आता है? कोई युद्ध करने रथ का पहिया लेकर के जाता है? अरे हमने अपना चक्र सुदर्शन उठाया हो तो तुम बताओ, तलवार लेके दौड़े हो तो बताओ, धनुष लेके दौड़े हो तो बताओ। रथ का पहिया लेके दौड़े थे और बाबा तुम कहते हो अस्त्र उठाया। अरे भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु ये आपकी लीलाएं हैं, आप ही जानो, आपको कौन जान सकता है। तो भगवान कहते हैं, बाबा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अब प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं कि तुम रोज सुबह उठो और 400-600 गाली हमको सुनाओ, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन निज अपराध रिसाही न काहू और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर जो तुमने मेरे भक्त को परेशान करने की कोशिश की तो जो अपराध भक्त पर करई तो राम रोष पावक सो जगई। अगर जो तुमने भक्त को परेशान करने की कोशिश की तो भगवान कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा प्रण है। तो भगवान ने इस प्रकार से द्रौपदी के सुहाग की रक्षा की है। महाभारत तो बहुत ही विशेष है, बड़ा विस्तृत ग्रंथ है पूरा, और कथा भागवत की हो रही है। तो बहुत विस्तृत तो महाभारत नहीं सुनाया जा सकता है। और कथा की जो शुरुआत है वो महाभारत के अंतिम चरण से, महाभारत युद्ध विराम हो चुका है, वहां से व्यास जी ने कथा को लिखना प्रारंभ किया है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे 17 दिनों का युद्ध हो चुका है। महाराज उस युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, बड़े बड़े सारथी, सेनापति जो मार दिए गए दुर्योधन, और यहाँ तक दुर्योधन की 11 अक्षौणी सेना भी मारी जा चुकी है। दुर्योधन के 99 भाई भी मारे जा चुके हैं। अकेला तन्हा वो रण क्षेत्र में दुर्योधन बचा है। और आज रात में वो दुर्योधन सोच रहा है कि कल के युद्ध में मैं करूंगा तो क्या करूंगा, क्योंकि अब तो कोई बचा नहीं मेरा सहयोगी। तो दुर्योधन ने सोचा कि क्यों ना हम ये रण छोड़ करके भाग जाएं, तो हो सकता है हमारे प्राण बच जाएं। श्री सूत जी कहते हैं कि रात के समय में वो दुर्योधन उस रण को छोड़ करके भागा, और जब रण को छोड़ करके भागा है तो कुरुक्षेत्र के बगल से एक नदी निकली है, और उस नदी में इतना रक्त बहा है जाकर के महाराज कि वो जितना पानी है वो सब लाल हो गया है। ऐसा लगता है कि खून की नदी बह रही हो। उस नदी में दुर्योधन कूद गया और कूद करके इस पार से उस पार जाने लगा। धारा तेज थी तो बीचों बीच में दुर्योधन डूबने लगा, और जब दुर्योधन डूबने लगा चिल्ला रहा है कोई बचाओ कोई बचाओ, तब तक दुर्योधन ने क्या देखा कि एक मुर्दा बहता चला रहा है, एक लाश बहती चली आ रही है। दुर्योधन ने उस लाश का सहारा लिया
और इस पार से उस पार हुआ है और अंत में उस लाश को किनारे खींच करके ले गया और बैठ करके विचार करने लगा, भाई लोग जीवित अवस्था में एक दूसरे की मदद कर देते हैं, लेकिन ऐसा ये कौन सा वीर पुरुष रहा होगा जिसने मरने के बाद में भी मेरे प्राणों को बचा लिया। चांदनी रात थी, दुर्योधन ने जब गौर से देखा तो देखा क्या वो कोई और नहीं, वो दुर्योधन का ही पुत्र है जिसका नाम था लखनलाल। अपने पुत्र की लाश को देख करके दुर्योधन धार मार करके रोया। मानो थोड़ी देर के लिए दुर्योधन को वैराग्य हो गया हो, बार बार अपने को कोस रहा है बैठा, ए दुर्योधन ये तूने क्या किया? अरे राज्य के लिए तूने अपने सारे कुटुंब को मरवा दिया। दुर्योधन तू हत्यारा है, तू पापी है, तेरे कारण ना जाने कितनी नारी विधवा हो गई, तेरी कारण ना जाने कितनी माताएं निपूती हो गई। थोड़ी देर तो बैठा रहा, लेकिन कहते हैं दुष्ट कभी सुधरता नहीं है। थोड़ी देर बैठा रहा, बाद में फिर क्रोध से आंखें लाल हो गई, गदा को उठाया और गदा के अग्रभाग से एक गड्ढे को खोदा, पुत्र की लाश को उसी में दफन कर दिया और वहां से दौड़ा भागा। कहाँ आया? अपनी माता गांधारी के पास में। गांधारी ने जैसे दुर्योधन के पैरों की आहट को सुना, गांधारी दौड़ पड़ी, मेरा बेटा आ गया, दुर्योधन आ गया। ए दुर्योधन, युद्ध का समाचार क्या है? क्या युद्ध में तुम्हारी विजय हो गई? क्यों आए हो यहाँ? दुर्योधन रोने लगा, ए मैया युद्ध जीत करके मैं नहीं आया हूँ। तो फिर कैसे आए हो? दुर्योधन ने कहा, माँ अरे भारत पारथ ने कियो मारे अंगलित भारत पारथ ने कियो मारे अंगलित वीर। दुर्योधन रोता हुआ गया गांधारी के दुर्योधन ने रो करके कहा, माँ युद्ध जीत करके नहीं, जानते हो माँ, गांधारी के तीर जाई के ऐसे वचन सुनाए, अरे मारे गए सब भाई रे मैया, हम भागी अकेले आए। मारे गए सब भाई रे मैया, हम भागी अकेले। और जैसे ही ये बात सुनी, गांधारी ने बहुत धिक्कारा दुर्योधन को। परम आदरणीय भैया सुशील कुमार सिंह छुटक्के भैया जी के द्वारा 501 मुद्राएं प्रभु के चरणों में दान स्वरूप अर्पण हुए हैं। प्रभु मंगल प्रदान करें, माता रानी अन्न धन से भंडारे भरती रहें। और परम आदरणीय भैया रामकेश राठौर जी के द्वारा 11 मुद्राएं, रामचंद्र राठौर जी के द्वारा 21 मुद्राएं, रामवीर सक्सेना जी के द्वारा 51 मुद्राएं, प्रमोद सक्सेना जी के द्वारा 51 मुद्राएं, डोलम राठौर जी के द्वारा 51 मुद्राएं, कमलेश कन्नौजिया जी के द्वारा 21 मुद्राएं, रामपाल पाल जी के द्वारा 21 मुद्राएं, दीपांशु सक्सेना के द्वारा 101 मुद्राएं, अजीत राठौर जी के द्वारा 21 मुद्राएं दान स्वरूप अर्पण हुए हैं। प्रभु मंगल प्रदान करें, माता रानी अन्न से बनाए रखती रहे। और परम आदरणीय दासरी छुटक्के सिंह दादा जी के द्वारा 501 मुद्राएं दान स्वरूप अर्पण हुए। प्रभु मंगल प्रदान करें, माता रानी अन्न धन से भंडारे भरती रहें।
और परमादरणीय भैया छुटक्के सिंह जी के द्वारा 501 मुद्राएं दान स्वरूप अर्पण हुए हैं। सुशील कुमार सिंह छुटक्के। अब परमादरणीय भैया सुशील कुमार सिंह छुटक्के भैया के द्वारा 501 मुद्राएं धन्य है भैया। और भैया जी के द्वारा 501 मुद्राएं दान स्वरूप अर्पण हुए। प्रभु मंगल प्रदान करें, माता रानी अन्न से भंडारे भरती रहे, भोले बाबा की विशेष कृपा जीवन में बनी रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। परमादरणीय भैया छुटक्के भैया के द्वारा सुशील कुमार सिंह छुटक्के भैया के द्वारा 501 मुद्राएं दान स्वरूप अर्पण हुए। प्रभु मंगल प्रदान करें, माता रानी अन्न से भंडारे भरती रहे। दुर्योधन जाकर के रोने लगा, माँ अगर जो तुम ऐसा कहोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। माता गांधारी ने कहा, दुर्योधन अरे तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया था। जैसा हमारे गुरु कहते थे कि गांधारी तेरे घर में बेटा नहीं, तेरे घर में साक्षात कलयुग चल करके आया है, और आज वो सच साबित हो गया। क्यों आया है? जैसे तेरे 99 भाई मारे गए वैसे तू भी मर जाता। दुर्योधन रोने लगा, चरण पकड़ लिए, माँ माँ अभी मैं इस आस को भूला नहीं हूं। परम आदरणीय दासरी सुशील कुमार सिंह छुटक्के दादाजी के द्वारा प्रमुख क्षणों में 501 मुद्राएं दान स्वरूप अर्पण हुए। प्रभु मंगल प्रदान करें, माता रानी अन्न से भंडारे भरती रहें। बार बार दुर्योधन ने कहा, माँ अभी मैंने आस छोड़ी नहीं है, और अगर जो तेरा सहयोग हो जाए तो मैं आज भी युद्ध जीत सकता हूँ, आज भी युद्ध जीत सकता हूँ। और जब बार बार ये कहा कि माँ अब तुम ही कुछ बताओ, माँ तुम ही कुछ बताओ, तो माता ने कह दिया कि सुनो दुर्योधन, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ एक व्यक्ति ऐसा है जो तेरी जीत का राज जानता है। वो कौन है? का वो धर्मराज युधिष्ठिर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पास में चले जाओ और धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें जरूर बताएंगे। आइए 2 लाइनें हनुमान जी के चरणों में आप लोग श्रवण कर लें, उसके बाद में आगे की कथा। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। आप लोग गाइए काली सेवा करते हुए, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, राम भक्त मोहे शरण लीजे, राम भक्त मोहे शरण लीजे, कर दुखों के पार, पवन सुत विनती बारंबार,
परम आदरणीय सुशील कुमार सिंह छटके भैया के द्वारा 501 मुद्रा दान स्वरूप अर्पण है। प्रभु मंगल प्रदान करें। जपूं निरंतर नाम तुम्हारा, जपूं निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण दीजिए, राम भक्त मोहे शरण दीजिए, करे भव सागर पार पवन सुत बंदी, पवन सुत बिनती, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती, कुर्बाना जी सरकार की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि गांधारी ने कहा दुर्योधन जाओ, चले जाओ और धर्मराज युधिष्ठिर से जाकर के पूछाओ कि तुम उससे युद्ध में कैसे जीत सकते हो। अब जरा विचार करो, जिससे तुम्हारा झगड़ा चल रहा हो